हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, और वेंकटाचलम जी के टाइम पर जो जो इरेगुलरिटीज हुई उसकी एक लिस्ट मैंने दी, कोई 10 पॉइंट की। उसके अलावा मेरे चैनल पे मेरे बैंक पेंशनर्स ने ये बता दिया, सर और भी कुछ रह गई हैं, अभी तो बहुत कुछ पड़ी हुई है। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं बनाऊंगा। आज वैसे मैं एग्जाम के लिए निकल रहा था, लेकिन मुझे पाटनी जी का ये 5 दिवसीय बैंकिंग पर ये लेख मिल गया, और मैंने सोचा कि भाई इसको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो 10 मिसडीड्स बताए और उसके साथ ये डालना बहुत ज़रूरी है। मैं एक निष्कर्ष पर निश्चित रूप से पहुंच गया हूं कि हर चीज का इतिहास लिखा जाता है। जो भी घटनाएं होती हैं उसका इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखने वाला जो है, यदि वो बिल्कुल पारदर्शी है, ईमानदार है, पक्षपात रहित है, तो वो ईमानदारी से इतिहास लिखेगा। ऐसे इतिहास नहीं जो हमारे इतिहास लिखे गए, जो कुछ खास किस्म के लोग, वो खास किस्म के लोगों की प्रशंसा करने करते हमारे इतिहास को खराब कर दिया, जिसको अब बदलना पड़ रहा है। और खास करके ये लोग लिखने वाले थे वो कम्युनिस्ट थे। यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम था, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। कुछ पढ़े लिखे थे, उनकी चलती रहती थी, वही लिखते रहते थे। लेकिन जो जानकार लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, जब वो इतिहास लिखेंगे तो इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कभी यूएफयू नाम का एक संगठन हुआ करता था, और उसके नेता वेंकटाचलम जैसे थे, जो आईबीए के साथ मिलकर के बैंक पेंशनरों की रोजी रोटी छीना करते थे, और जो संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकार है उनकी धज्जियां उड़ाया करते थे। मैंने पहले भी कहा था, वेंकटाचलम जी आप सुधर जाइए, आप बैंक पेंशन का मुद्दा उठाइए, बहती गंगा में हाथ धो लो, अदरवाइज बहुत पछताना पड़ेगा। जिंदगी सबकी खत्म होती है, लेकिन जाने के बाद यदि आदमी का इतिहास काले अक्षरों से लिखा जाए तो निश्चय समझ लीजिए वो मृत्यु जो होगी आदमी की, वो इतनी इनग्लोरियस होगी, इतनी अपमानित होगी, कोई सहन नहीं कर सकता। वही लगभग काम आप लोगों ने कर रखा है। यानी बैंक पेंशनर्स सारी जीवन वो खपा देते हैं बैंकों में, और उनको आज ये कंडीशन है कि इलाज के लिए उनके पास प्रॉपर साधन नहीं है, तरीका नहीं है, पैसा नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा भावुक होकर के उन बातों को कह देते हैं, लेकिन ये बात असलियत है। और यही नहीं, वेंकटाचलम के साथ जितने भी एक गंगा में बह रहे हैं, इस गंदी गंग, ये सब के सब नंबर पे आने, एक भी नहीं बचना है। हम जितना भी वीडियो डाल रहे हैं, पढ़ने वाला अपने आप डिटेल्स को, पर्टिकुलर्स को इकट्ठा कर रहा होगा और एक किताब लिखवा लेगा। हम भी चाहते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में जब मौका मिल जाए तो हम ही इस चीज को यहां ला करके रख दें, इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार किया है, इन्होंने जो भेदभाव किया है, इन्होंने जो अतार्किक चीजें हमारे साथ की हैं, ये भुलाने वाली नहीं है। और अब ये जो 5 डे बैंकिंग का चंगा चला हुआ है, उसके बारे में पाटनी जी ने लिखा हुआ है। और 5 डे बैंकिंग कुछ नहीं है, इस स्वार्थी किस्म के लोगों का सिर्फ अंदरूनी एक फंदा ये है कि यदि हम पॉइंट को नहीं उठाएंगे 5 डे बैंकिंग को, तो हमें जो रिकवरी आ रही है, जो कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है बैंकों से, वो नहीं मिलेगा। और बैंक पेंशन का मुद्दा क्यों उठाएं, इनसे क्या मिलना है? मरेंगे मर जाएंगे, जाएंगे चले जाएंगे, समझे। और यही आईबीए का हाल होगा, आईबीए का भी यही हाल होना है। अब मैं पाटनी साहब का ये पढ़ के बता देता हूं, यूनियन नेतृत्व को खुला पत्र, और ये पत्र भी उन्होंने यूनियन नेतृत्व को लिखा है। सेवा में समस्त बैंक यूनियन नेतृत्व से नाम 9 के 9 कंस्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं, और इवन एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ, इनके जो अंदरूनी लगाव है ना उधर, उनके लिए भी है। क्योंकि मैंने अभी देखा था कहीं बोलते हुए
रिटायर्ड पेंशनर थे, कौन थे मुझे पता नहीं, काफ़ी एजड लोग थे। अब मुझे पता नहीं कि वो वर्तमान यूनियनों के कोई सदस्य पदाधिकारी हैं या कोई रिटायर्ड वाले थे। 5 डे बैंकिंग के गीत गा रहे थे। कहते हैं 5 दिवसीय बैंकिंग, रोजगार समाप्ति और बैंक कर्मियों के भविष्य पर आपकी चुप्पी के संदर्भ में आदरणीय यूनियन पदाधिकारियों, ये पत्र किसी व्यक्तिगत आरोप के लिए नहीं बल्कि लाखों बैंक कर्मियों की ओर से उठते असहज प्रश्नों को आपके समक्ष रखने हेतु लिखा जा रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं, जब बैंकों में स्टाफ की भारी कमी, तो नई भर्तियों के बिना कार्य दिवस घटाने का समर्थन क्यों? इतना मतलब जायज पॉइंट उठाया ने कि आदमी तुम्हारे पास है नहीं और 5 दिन बैंकिंग कर दो, तो भैया कैसे काम संभालोगे तुम 5 दिन में? जब भर्ती ही नहीं हो रही है तो 5 डे बैंकिंग के लिए पहले तो भर्ती कराओ ना। भर्ती कराने के बाद 5 डे बैंकिंग मांग रखो तो बात समझ में आती है, लेकिन 5 डे बैंकिंग नहीं होनी है। बैंकिंग सिस्टम जो इस देश का है, सारी की सारी अर्थव्यवस्था बैंकों पर निर्धारित है, बैंकों पर बेस्ड है। इसलिए बैंकों को ऑलरेडी 2 दिन जो दे दिए वो भी गवर्नमेंट ने गलती से दे दिए। बिना 6 दिन की बैंकिंग के और बिना 7 दिन की बैंकिंग के बैंक चल ही नहीं सकते। जब कर्मचारी रात 8-9 बजे तक काम करने को मजबूर हैं तो कार्य घंटे बढ़ाने का औचित्य क्या है? स्वाभाविक सी बात है, जब 5 बजे बैंक खत्म हो जाती है, 3-3 घंटे ऑलरेडी काम कर रहे हो। हम भी करके आए भाई, जो 6 दिन का बैंकिंग था उसमें भी करके आए। तो अब कब बढ़ाओगे भाई कि 8-9 बजे के बाद 10 बजे तक बैंक से आएगा आदमी? फिर कौन सा आप बोल रहे हो कि मतलब मनोबल ये हो जाएगा वो हो जाएगा? उसके बाद महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, वर्क लाइफ बैलेंस, मानसिक स्वास्थ्य, इन पर आज की स्थिति 2015 से इतनी भिन्न क्यों है? चपरासी कैडर के लगभग समाप्त हो जाने, 1.5 लाख दैनिक वेतन होगी कर्मचारियों के शोषण और ठेकेदारीकरण पर आपकी कोई निर्णायक लड़ाई क्यों नहीं है? सबसे गंभीर प्रश्न, बैंक बोर्डों से कर्मचारी, अधिकारी, निदेशकों को हटाए जाने पर आपकी चुप्पी क्यों, जबकि यह अधिकार कानून अनिवार्य था? आदरणीय नेतृत्व, बैंक कर्मी आपसे टकराव नहीं, स्पष्टता और ईमानदारी चाहते हैं। यदि 5 दिवसीय बैंकिंग का समर्थन प्रबंधन के दबाव में है तो सच बताया जाए। यदि इसके पीछे कोई समझौता है तो कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाए। इतिहास गवाह है, यूनियनें जब कर्मचारियों के साथ खड़ी होती हैं तो नीतियां बदलती हैं, जब ये चुप रहती हैं तो शोषण की वैधता मिल जाती है। अब भी समय है। 7 डे बैंकिंग प्लस 2 दिन साप्ताहिक अवकाश प्लस नई भर्तियां, मानवीय कार्य घंटे, यही वह रास्ता है जो देश बैंक में बैंक कर्मी तीनों के हितों में। आपके उत्तर के रुख में प्रतीक्षा कमल पाटनी जी ने ये सारा का सारा लिख दिया, समझे? अब इन्होंने एक नया सुझाव दिया, बैंकिंग 7 के 7 दिन करो, कोई परेशानी नहीं है। 2 दिन का अवकाश दे दो, चाहे कभी भी दे दो, ये रूटीन बेस पर हो सकता है, क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति बैंकों के साथ निहित है, इसको नहीं हटा सकते किसी भी हालत में। अब ये जो 5 दिवसीय बैंकिंग का जो चक्कर चला हुआ है, स्टाइल चला हुआ है, ये जो चला हुआ है, केवल एक माइंड सेट तैयार किया जा रहा है बैंकिंग कर्मचारियों का जो काम कर रहे हैं कि भाई हम तुमको 5 दिन का बैंकिंग लाएंगे। भाई 5 दिन का तुम बैंकिंग लेकर के आओगे और 40 मिनट तुम बढ़ाओगे, समझे? तो ऑलरेडी 2-2 घंटे दे रहे हैं, 3-3 घंटे दे रहे हैं। ऑफिसर्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। मतलब सारा का सारा काम खराब केवल और केवल यूनियनों ने कर रखा है। और ये यूनियन को पता है, आपका मैनेजमेंट को भी, कि भाई इनके साथ नहीं रहेंगे तो ये ब्रांच में हड़ताल करा देंगे, इनको परेशानी होगी, ऊपर जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। तो वो ठीक है, अपना काम चल रहा है, इनको आगे लगा रखा है सारे के सारे जितने भी हैं। लेकिन अंत में यही है, मैं बताना चाहता हूं सारी यूनियन को, समझ लो, अच्छा इस समय समझ जाएं, पूरे हिंदुस्तान में बैंक जैसी यूनियन कहीं भी नहीं है। सब जगह प्रॉपर काम होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लो, रेलवे कर्मचारियों को देख लो, LIC वालों को देख लो, सब वो एक ही, इवन उनका मैनेजमेंट भी एक ही है और कर्मचारियों के हितों की बातें करते हैं। केवल और केवल ये हमारी जो यूनियन है, जिसको हम यू कहते हैं, यही कर्मचारियों के अहित की बातें करती हैं। इन्हें कोई मतलब, इतने स्वार्थी किस्म के लोग मुझे नहीं लगता कि रावण राज में भी हुए होंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद।